गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक टॉपिक है हाउएवर। तो इस पे हम लोग कुछ बात करने वाले हैं, आपकी इंग्लिश को और बेटर करेंगे हम लोग। मैंने एक सेंटेंस लिखा है आपके लिए और इस सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि हाउएवर क्या होता है और इसकी पूरी बात आप अभी समझ जाएंगे। हाउएवर एक्चुअली में एक एडवर्ब है, कंजंक्शन कह सकते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब भी कहलाता है ये। और ये क्या काम करता है, ये ऐसी बातें बताता है जब कोई दो बातें हम कह रहे हो बट पहली बात दूसरी बात से अलग हो थोड़ी, मगर साथ में कहने वाली बात हो, तो हम लोग उस बात के बीच में हाउएवर लगा देते हैं। मतलब हालांकि, हालांकि लगाते हैं ना, ऐसा हुआ हालांकि ये बात थी, तो ये हम लोग हाउएवर के रूप में यूज करते हैं इंग्लिश में। सेंटेंस है, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी इन्वाइटेड टू लंच। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मुझे लंच पे न्योता मिला है, ठीक है, फुल स्टॉप। हाउएवर, अब सेंटेंस में आ गया हाउएवर, कॉमा, आई हैड ऑलरेडी मेड प्लान्स। भले ही मेरे अलग प्लान बन चुके हैं, तो मुझे न्योता मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट मेरे कोई और प्लान ऑलरेडी बन चुके हैं। हम देखिए, ये कितनी सरल बात है और इसको दोनों बातों में विपरीत दिशा में जा रही हैं क्योंकि दोनों बातें एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं, ऑपोजिट है। तो नीचे वाली बात जो है वो ऑपोजिट है ऊपर वाली बात की। तो जब दो बातें, सेंटेंस की दो बातों से एक सेंटेंस बनता है और एक बात दूसरी बात से अलग होती है, तो बीच में एक हम लोग वर्ड यूज करते हैं हाउएवर। हाउएवर का इस्तेमाल मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा। अब पंक्चुएशन यहाँ पर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक नई बात कही जा रही है, तो हाउएवर के बाद एक पंक्चुएशन लगा रखा है हमने। और खासकर अगर यहाँ फुल स्टॉप नहीं होता तो शायद हाउएवर के बाद पंक्चुएशन नहीं आता। इस सेंटेंस के ग्रामर के बारे में बात करें थोड़ी सी, तो लिखा है आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी इन्वाइटेड टू लंच। अब देखिए, यहाँ पर ये भी तो सकता था आई वॉज वेरी एक्साइटेड, अब टू बी इसलिए लिखा है क्योंकि अभी बुलाया गया है ना, तो अभी वो चीज हुई नहीं है, एक बात रखी गई है, तो आप इसलिए इनफाइनाइट वर्ब का इस्तेमाल हुआ टू बी। उसके बाद इनवाइटेड फॉर लंच क्यों नहीं है यहाँ पर, आप बता सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं। अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट कर दीजिए एक बार कि यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल क्यों नहीं है, और मैं आपको बता देता हूँ कि नॉलेज के लिए कि फॉर का इस्तेमाल क्यों नहीं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू बी इन्वाइटेड फॉर लंच इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फॉर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब एक्सप्लेनेशन में कोई नाउन होगा, और यहाँ पर तो वर्ब है इन्वाइटेड, है ना, मुझे इनवाइट किया गया, बुलाया गया है, तो इनवाइट एक वर्ब है और वर्ब के लिए हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल हुआ, फॉर का नहीं हुआ है और फॉर का होगा भी नहीं यहाँ पर इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद हाउएवर आई हैड ऑलरेडी मेड प्लान्स, तो ये पास्ट, सिंपल पास्ट है, आई हैड ऑलरेडी मेड प्लान्स, तो सिंपल पास्ट है, हैड मतलब हैव का, हैज का पास्ट फॉर्म, उसके बाद मेड मतलब मेक का पास्ट फॉर्म, तो ये सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस है, तो ये इस तरह लिखा हुआ है। तो ओके, तो कुछ और सेंटेंस हम लेते हैं, और पिछले सेंटेंसेस में आपने देखा किस तरह से मीनिंग चेंज हो सकती है, और ये सेंटेंस उसी पे मैंने लिया है। हाउएवर वर्ड पे हम लोग फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, दो सेंटेंस और लिए हैं और मुझे लगता है इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सेंटेंस में। पहला सेंटेंस है, आई वुड लव टू ज्वाइन यू फॉर लंच। मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं अगर आपके साथ में खाना खाऊंगा आज। हाउएवर आई एम टू बिजी, कॉन्ट्रास्ट हो गया, एक बात दूसरी बोल दी कि वैसे मैं बिजी बहुत हूँ मगर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं आपके साथ खाना खा पाऊंगा। तो दो बातें बोली गई और बीच में हाउएवर लगाया गया इसके लिए क्योंकि एक दूसरी बात बोलनी थी जो कि इस बात से विपरीत दिशा में जा रही थी, और यहाँ पर सेमीकोलन का और कॉमा का इस्तेमाल हुआ है, तभी ये सेंटेंस सही बना है, ठीक। और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस, आई कांट मेक इट टू लंच, मैं खाने पे नहीं आ पाऊंगा। आई कांट मेक इट टू लंच, मैं खाने पे नहीं आ पाऊंगा। आई कुड जॉइन यू नेक्स्ट वीक, मैं आपको अगले हफ्ते पक्का आपके साथ खाना खाऊंगा। तो ये सेंटेंस लिखा है, मैं आपके साथ लंच नहीं कर पाऊंगा, अगले हफ्ते पक्का आपके साथ लंच करूंगा, ये लिखा है। और लास्ट लिखा है हाउएवर, तो हम ऐसे भी सेंटेंस को लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेंटेंस के बीच में हाउएवर आए, कोई बात हम कह रहे हैं लगातार, हम लास्ट में भी हाउएवर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो पिछली बात हम फॉलो करते चले आ रहे थे, ये जो फॉलो हो रही बात हाउएवर के पहले, इससे भी हम ये बता सकते हैं कि ये बात कॉन्ट्रास्ट कर गई थी पुरानी बात से, पिछली बात से, पहली बात से। तो आई कांट मेक इट टू लंच, आई कुड जॉइन यू नेक्स्ट वीक हाउएवर, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं।
एक सेंटेंस जो हमने लिया था, पहला सेंटेंस जो था, आई वुड लव टू ज्वाइन यू फॉर लंच। अब अगर हम सिर्फ इतने सेंटेंस की बात करें, तो ग्रामेटिकली देखिए, आई वुड लव टू आ गया यहाँ पर एक वर्ड, और यहाँ पर फॉर आ गया, टू ज्वाइन फॉर लंच। तो यहाँ फॉर क्यों आया है? जस्ट बिकॉज किसी लंच है वर्ड, ये एक नाउन है, और फॉर हमेशा नाउन के लिए काम करता है। जब एक्सप्रेशन नाउन हो, हमें क्या, मैं किस चीज़ को पसंद करूँगा आपके साथ लंच करने के लिए, इसीलिए यहाँ फॉर आया है, टू लंच नहीं आया है। आप ऐसे लिखिए, आई वुड लव टू ज्वाइन यू टू लंच, तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो ये ग्रामेटिकली इसको याद रखिएगा। और हाउ मैंने बता दिया है, ये दो बातों को बांटता है, विभाजित करता है, क्योंकि दोनों बातें मीनिंग में अलग हो जाती हैं, विपरीत दिशा में चली जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला सेंटेंस भी क्लियर है और ये वाला सेंटेंस भी क्लियर है, और सेंटेंस के लास्ट में भी हाउएवर आ सकता है। हाउएवर इज एन एडवर्ब, कंजंक्टिव एडवर्ब बोलते हैं इसको, कंजंक्शन भी इसको बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एडवर्ब बोले, इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाउएवर का डिटेल नॉलेज मैंने आपको अभी दे दिया है शॉर्ट में। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, बुक रीड करेंगे, तो उसमें भी आप इंग्लिश के हाउएवर का वर्ड आपको मिलेगा, तो अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और फॉर और टू भी आपको लगभग क्लियर ही हो गया होगा। तो ग्रामेटिकली अगर इसमें टेंस जानना हो तो आप मुझे टेंस कमेंट करके बताइएगा कि ये दोनों किस टेंस के सेंटेंसेस हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप इसको नोट डाउन करिए और खूब 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 प्रैक्टिस करिए। आप खुद भी जान जाएंगे इंग्लिश, दूसरों को पढ़ा भी सकते हैं इंग्लिश, और कहीं भी आप जाएंगे तो आप बात भी कर सकते हैं इंग्लिश में। तो आप इसको नोट डाउन करिए।